हम लोगों ने पिछला क्लास दिया था, देखा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, आप लोग को होमवर्क दिया था 1 से 30 तक, तो लगभग लोगों ने बनाया है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है 1 से 30 तक, देखते हैं उसमें क्वेश्चन में क्या क्या प्रॉब्लम है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है x sin qx cos x dx। ठीक है, x sin qx cos x dx। पिछला क्लास हमने देखा था कि प्रोडक्ट फॉर्म मुझे पढ़ना है। पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट फॉर्म, वैसा प्रोडक्ट फॉर्म जो एक से दूसरे डिफरेंशिएट फॉर्म ना है। दो का प्रोडक्ट फॉर्म देखते हैं, यहाँ पे क्या है 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पेयरिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? पेयरिंग। पेयरिंग कैसे करेंगे? देख कर कि कौन किसका डिफरेंशिएट फॉर्म है। ठीक है, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका ये डिफरेंशिएट फॉर्म है तो आसानी से आपका बन जाएगा। इस पूरा को हम लोग क्या मानेंगे? u, ये पूरा को ये रूल क्या कहता है? u को रखिए, अब v को इंटीग्रेट कीजिए, माइनस u को डिफरेंशिएट कीजिए, अब v को इंटीग्रेट कीजिए और होल का फिर से इंटीग्रेट कीजिए। यही ना आपका प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, समझिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब देखिए तो इसको अगर हम I1 मान लें, ये भी तो I1 होगा, इसको I1 मानेंगे तो ये भी I1 होगा। तो देखिए I1 को सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं। I1 इक्वल टू साइन qx इंटू कॉस एक्स dx, साइन qx इंटू कॉस एक्स dx। तो लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं साइन x इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स dx इक्वल टू dt। कितना होगा ये? तो मेरा I1 कितना हो जाएगा? TQ dt हो जाएगा। I1 कितना हो जाएगा बाबू? TQ dt हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो I1 इक्वल टू TQ dt मतलब क्या हो जाएगा? ये t का पावर 4/4 प्लस c, I1 इक्वल टू 1/4 साइन का पावर 4x प्लस c। ये आपका हो जाएगा क्या? I1। तो I1 जब इतना निकल गया, ठीक है, यहाँ तक I1 में कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या किया हमने, x sin qx cos x dx था, x sin qx cos x dx था। इस पूरा को हमने पेयर बनाया, v माना, x को u माना, u को रखो, v को इंटीग्रेट किया, u को डिफरेंशिएट किया, v को इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है ना, दोनों का दोनों क्या है? सेम है। यहाँ पे हम इसको I1 मान लेंगे। तो sin qx cos x dx, ये सोल्व करके कितना निकला? 1/4 साइन का पावर 4x dx निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा I इक्वल टू x इंटू 1/4 साइन का पावर 4x। ठीक है, c नहीं लिखते हैं, c इकट्ठा लास्ट में लिख लेंगे हम लोग। एक बार लिखिए c या दो बार लिखिए, बात वही है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हो गया कितना? 1/4 साइन का पावर 4x dx। 1 इंटीग्रेशन कितना है? 1/4 साइन का पावर 4x dx, x इक्वल टू x साइन का पावर 4x dx बाय 4 माइनस 1/4 साइन का पावर 4x dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, इसको क्या मान लेंगे? I2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? I2 मानेंगे। तो जब इसको I2 मानेंगे तो I2 को सॉल्व करना पड़ेगा आपको, तो सॉल्व कीजिए I2 को। I2 को जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो I2 एक्चुअल मेरा कितना है? साइन का पावर 4x dx। पिछला चैप्टर इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या हो जाएगा? ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर I इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। ये इसको तोड़ेंगे हम लोग, तो 1/4 बाहर निकलेगा, 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x dx। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं।
1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसको फिर से तोड़ेंगे हम लोग। I इक्वल टू 1/4 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x dx, इतना होगा ना, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I इक्वल टू 1/8 बन जाएगा, ये 2 और 1 मिलके क्या बना देगा 3, और ये cos 4x माइनस 4 cos 2x dx बनेगा। I इक्वल टू 1/8 3x sin 4x बाई 4 माइनस 4 इंटू साइन 2x बाई 2, ठीक है, और प्लस c, इतना हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाई, ये क्या निकल जाएगा, ये 3x बाई 8 और साइन 4x बाई 32, ये कट जाएगा, 8 गुना 16 आएगा, 16 से 4 कटेगा, तो ये 1/4 साइन 2x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अभी भी आपका ये सॉल्यूशन नहीं आया है, अब क्या करना है मुझे, मेरे पास क्या था, यहाँ था ना, I इक्वल टू क्या निकलेगा, x साइन का पावर 4x बाई 4 माइनस 1/4 ब्रैकेट कितना निकला, ये 3x बाई 8 साइन 4x बाई 32 साइन 4x बाई 32 और ये 1/4 साइन 2x, पूरा का प्लस लास्ट में c कर देंगे, तो ये क्या हुआ, आपका सॉल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। तो आपको ध्यान देना है, 2 रहे 3 रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बस एक फॉर्म में एडजस्ट करना है। उस फॉर्म को एडजस्ट करने के लिए आपको पीछे का पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए कि हमने इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे पढ़ाया है, इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स कैसे पढ़ाया है। अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपको आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पीछे का टोटल चीज आपको याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन, log 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, हमने पिछले क्लास में पढ़ा है कि log अगर सिंगल हो तो क्या करते हैं, इसमें 1 इंटू करते हैं, इसको लिखेंगे 1 इंटू log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका u होगा, ये पूरा v होगा, तो रूल क्या कर, सॉरी ये आपका v होगा और ये u होगा, तो रूल क्या कहता है, u को रखिए अब v को इंटीग्रेट कीजिए, माइनस u को डिफरेंशिएट कीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए और v को इंटीग्रेट कीजिए और पूरा जो है उसको फिर से इंटीग्रेट कीजिए। रूल यही कह रहा है ना। I इक्वल टू log 2 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका क्या होगा x माइनस log का क्या होता है 1/x, इसका क्या होगा 0 प्लस 2x और ये x dx, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो I इक्वल टू x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाहर निकल जाएगा, ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस या 2 प्लस एक्स स्क्वायर लिखिए 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। फर्स्ट चैप्टर में आइए, फर्स्ट चैप्टर क्या कहा था कि जब पावर सेम हो या पावर ऊपर ज्यादा हो तो डिवाइड करते हैं या एडजस्ट करते हैं। अगर आपको एडजस्ट करने आता है तो एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो सबसे बेस्ट क्या है, डिवाइड कीजिए। तो यहां पे पावर अगर सेम हो तो एडजस्ट कर लिया जाए, x log 2 प्लस एक्स स्क्वायर 2, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, किसकी कमी है 2 की, तो 2 कम कर देंगे, 2 जोड़ा 2 घटाया, कोई दिक्कत नहीं होगी।
और ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx रह जाएगा। I इक्वल टू एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कटेगा। I इक्वल टू एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, 1 माइनस 1 को लिख सकते हैं dx माइनस, कितना होगा ये, ब्रैकेट सबके लिए है, dx माइनस 2 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। I इक्वल टू एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx और माइनस माइनस प्लस 4 dx बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। I इक्वल टू एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 बाई 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां पे I इक्वल टू एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 dx बाई 1 प्लस एक्स बाई रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स बाई रूट 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए I इक्वल टू एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ये क्या होगा, tan इनवर्स होगा, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स। ठीक है, और x के साथ कितना मल्टीप्लाई है, 1 बाई रूट 2 और प्लस c हो जाएगा। I इक्वल टू एक्स लॉग 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 रूट 2 tan इनवर्स x बाई रूट 2 प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक प्रोसेस आपको चलना है, जो पीछे पढ़े हैं उसी को यूज करते चलना है। क्वेश्चन कह रहा है I इक्वल टू एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, तो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, x बाई 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स dx कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। I इक्वल टू एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। I इक्वल टू एक्स 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx। I इक्वल टू एक्स क्या बनेगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर माइनस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स dx, कितना बनेगा, बोलिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आगे देखिए, ये क्या बन जाएगा आपका, x sec स्क्वायर x dx, x sec स्क्वायर x dx माइनस x sec x इंटू tan x dx। sec x इंटू tan x कैसे आया, sin बाई cos tan 1 बाई cos sec। अब दोनों को लगा दीजिए u इंटू v, 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे, दोनों में अपना अपना u इंटू v लगाइए। ठीक है, u इंटू v, तो ये आपका u होगा, ये आपका v होगा, ये क्या होगा, u होगा और ये v होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x को रखिए
सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और होल डी एक्स, ठीक है। होल क्या हो जाएगा, डी एक्स, ये पूरा इसका हो गया, माइनस इसको रखेंगे, एक्स को रखेंगे, सेक एक्स इंटू टेन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे और सेक एक्स इंटू टेन एक्स को इंटीग्रेट करके पूरा dx लगाएंगे, पूरा ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है। i इक्वल टू एक्स, सेक स्क्वायर का क्या होगा, टेन एक्स माइनस 1 इंटू टेन एक्स, 1 इंटू टेन एक्स डी एक्स, माइनस ब्रैकेट एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स सेक एक्स का होगा, माइनस 1 इंटू सेक एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स टेन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट माइनस एक्स सेक एक्स माइनस क्या होता है ये, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, पूरा होल क्या करना देंगे, सी लगा देंगे। तो क्वेश्चन को आपको देखना है, बस किस तरफ क्वेश्चन जा रहा है उसको ध्यान में रखना है और आसानी से क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 32 छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 और 32 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये आपको आगे जब बढ़ेंगे इसका एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला पे लेके चलेंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो 31 32 को आपको छोड़ देना है, हम लोग देखते हैं आगे। 30 तक तो आपका हो गया, 33 i इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स डी एक्स, i इक्वल टू e टू द पावर रूट एक्स डी एक्स आपका क्वेश्चन है, ठीक है। पार्ट रूट्स तो दिख नहीं रहा है, अगर सिंपल e टू द पावर x होता तो इंटीग्रेट हो जाता, रूट x है तो क्या करेंगे यहाँ पे, लेट रूट x इक्वल टू t, 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू 2 रूट x dt हो जाएगा ये, तो dx इक्वल टू 2t dt हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा 2t dt। i इक्वल टू आपका आ जाएगा e टू द पावर t और 2t dt, e टू द पावर t 2t dt। आइलेट के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये आपका u है और ये क्या है v है, लगा दीजिए u इंटू v, i इक्वल टू u को रखिए, v को इंटीग्रेट कीजिए, u को डिफरेंशिएट कीजिए और v को इंटीग्रेट कीजिए, पूरा फिर से इंटीग्रेट कीजिए, ठीक है। i इक्वल टू 2t e टू द पावर t, 2 इंटू 1 e टू द पावर t dt, i इक्वल टू 2t e टू द पावर t माइनस 2 e टू द पावर t प्लस c, तो 2 e टू द पावर t कॉमन लेंगे, क्या बनेगा ये t माइनस 1 प्लस c, i इक्वल टू 2 e टू द पावर रूट एक्स और रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। तो जहां नहीं समझ में आ रहा है मानिए, देखिए क्या आता है और फिर आगे प्रोसेस कीजिए। क्वेश्चन देखिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनवर्स का क्वेश्चन जब भी आए ना इंटीग्रेशन में, इनवर्स का क्वेश्चन हम शुरू से पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन से ही, कि इनवर्स का क्वेश्चन जब आता है तो मेरा काम होता है इनवर्स को हटाना, पहला काम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनवर्स को हटा, देखिए इसका डिफरेंशिएट फॉर्म दिख रहा है, तो लेट क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू क्या निकलेगा, साइन t निकल जाएगा। i इक्वल टू x इक्वल टू कितना निकला, साइन t, उसको हमने क्या माना t, ये पूरा कितना निकल गया
dt। लगाइए पार्ट्स, ये आपका u है और ये v है। रूल क्या कहता है, u को रखिए, v को इंटीग्रेट कीजिए। u को क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए और v को इंटीग्रेट कीजिए और ये dt। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। I इक्वल टू टी माइनस कॉस टी माइनस 1 इंटू माइनस कॉस टी dt, माइनस कॉस टी। I इक्वल टू माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का क्या होगा, साइन टी प्लस टी। टी का वैल्यू पता है साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी नहीं है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। I इक्वल टू माइनस टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, आसानी से लिख सकते हैं, और साइन टी प्लस सी। I इक्वल टू माइनस टी, टी कितना है, टी साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स। 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या हो जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन टी का वैल्यू कितना है एक्स प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। देखिए क्वेश्चन, एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स। अभी तुरंत हमने कहा कि साइन इनवर्स जब भी रहे उसको क्या कीजिए, हटाने की कोशिश कीजिए। साइन इनवर्स एक्स को हमेशा हटाने की कोशिश कीजिए। यहाँ डिफरेंशिएट फॉर्म तो है नहीं, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्स को ही मान लेंगे। एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे, साइन थीटा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डी थीटा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा जैसे मान लिया, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा। आई इक्वल टू एक्स क्या है आपका, साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन थीटा और कॉस थीटा डी थीटा। साइन थीटा थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 1/2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा, डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। साइन थीटा सोल्व किया, 2 लिया, ठीक है। यहाँ से क्या बन जाएगा, I इक्वल टू 1/2 थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा बन जाएगा, थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। यू इंटू भी लगाइए, ये आपका u होगा और ये I इक्वल टू 1/2, सबके लिए है ये 1/2, तो बाहर रखेंगे। थीटा को रखिए, साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस माइनस साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस क्या होगा, ये इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2 थीटा डी थीटा और पूरा होल डी थीटा, ठीक है। I इक्वल टू 1/2 थीटा साइन 2 थीटा कितना होगा, माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन 2 थीटा का होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 माइनस थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। I इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाई 2, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 1/2 और कॉस का क्या हो जाएगा, ये साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन निकल गया। क्वेश्चन मेरा किसमें एक्स के फॉर्म में है, इसको हम लोग एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करना है। तो जब कन्वर्ट करेंगे
ये बन जाएगा आपका 1/4 माइनस थीटा कॉस 2 थीटा और 1/8 साइन 2 थीटा प्लस सी। आपका फॉर्म किस में है देखिए तो, साइन के फॉर्म में ना है, तो 1/4 थीटा इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/8 ये हो जाएगा आपका 1/8 साइन 2 थीटा को लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी आई इक्वल टू माइनस 1/4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1/4 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे क्योंकि मुझे कन्वर्ट उसी में करना है, क्योंकि हमने साइन माना है। क्या माना है? साइन माना है। ठीक है, आई इक्वल टू माइनस 1/4 थीटा कितना है? थीटा कितना माना हमने? साइन वर्स एक्स माना, और साइन को क्या माना है? साइन थीटा को एक्स माना है, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर 1/4 साइन थीटा को x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलिए क्वेश्चन देखिए, I इक्वल टू tan इनवर्स x dx, I इक्वल टू tan इनवर्स x dx। इसको कैसे बनाया जाए? tan इनवर्स x dx को कैसे बनाया जाए? ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ले लें x इक्वल टू tan थीटा तो कोई दिक्कत होगी नहीं ना होगी, dx इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, I इक्वल tan इनवर्स tan थीटा ये sec स्क्वायर थीटा d थीटा, I इक्वल टू थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपका u हो गया और ये v हो गया। I इक्वल टू u को रखिए, v को इंटीग्रेट कीजिए, माइनस u को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, अब v को इंटीग्रेट करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा d थीटा होल d थीटा। ठीक है, I इक्वल टू क्या बन जाएगा? थीटा tan थीटा माइनस ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा d थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा d थीटा। I इक्वल टू थीटा tan थीटा माइनस माइनस प्लस लॉग माइनस लॉग sec x प्लस सी। ठीक है, log sec x प्लस सी। अब देखें यहाँ पे I इक्वल टू थीटा tan थीटा माइनस लॉग sec को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस सी। तो थीटा कितना था आपका? थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan थीटा हो जाएगा x, इसका 1/2 बाहर निकल जाएगा, रूट का 1/2, ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। इसको बनाइएगा आप लोग, इसमें आप लोग को आसानी से बन जाएगा 50 तक। ठीक है, 50 तक बना के आपको बनाना है, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे